तो लो जी, कोमल ने दे दिया है वंदना को करारा जवाब। जी हाँ, मैं यही सोच रही थी कि वंदना ने टोंट मारा है कोमल विनय को, तो कोमल कहाँ चुप रहने वाली है। कोमल ने भी दे दिया है करारा जवाब वंदना को। कहते हैं ना, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। आप बड़े होकर भी ऐसा काम कर रहे हो कि जिससे आपको इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, बल्कि उसके गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में आपको कोमल ने भिगा भिगा के जूता मारा है आपके मुंह पे। जी वंदना जी, आप ही के लिए है ये वीडियो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोमल और वंदना के रिश्ते की। तो वंदना जो बहुत उछल उछल के वीडियो ला रही थी, वीडियो के थ्रू टोंट मार रही थी कोमल को, विनय को, मायके को लेकर। संजना के आने से मायका हुआ अमीर, मायके में एसी लग गया, मायके वाले हो गए अमीर। संजना के रूम में एसी लग गया तो मायके वाले हो गए अमीर। तो संजना 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 की जब से इनके घर में एंट्री हुई है, तब से ये नंदे हैं जो इन्होंने आग लगाना शुरू कर दिया था कोमल के लिए। तो कोमल भी कहाँ पीछे रहने वाली, कोमल भी बहुत ज़्यादा सुनने वाली नहीं है। कोमल ने भी करारा जवाब दिया है वंदना जी को, जो कि उनकी बड़ी नंद हैं। कहने को बड़ी नंद हैं, लेकिन बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। आपको वैसे कर्म भी करने चाहिए जिससे कि छोटे आपकी इज्जत करें। तो वंदना जी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिससे कोमल उनकी इज्जत करे। वंदना हर वीडियो के थ्रू कोमल को हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करती है और ऐसा दिखाती है कि संजना जो आई है इनके घर में, संजना ही बेस्ट है। बाकी जो कोमल है, कोमल के अंदर कोई गुण नहीं है उनके घर की बहू बनने के। और हमेशा वो इनडायरेक्टली कोमल की कमियां जो हैं गिनवाती रहती है वंदना। तो बात करेंगे यहाँ कोमल की। तो जो वंदना हमेशा टोंट मारती रहती है कोमल को, कोमल ने भी आज करारा जवाब दिया है वंदना को, जो कि उनकी बड़ी नंद हैं। लेकिन बड़ी नंद का दर्जा जो दिया है कोमल ने, बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है। क्योंकि बड़ी नंद होने से कुछ नहीं होता है। बड़ी नंद होने का जो आपका पद है, उस हिसाब से आपको कर्म भी करने पड़ते हैं। तो वंदना ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है उसको नीचा दिखाने के लिए, कोमल को। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि विनय और कोमल की लव मैरिज हुई थी, और लव मैरिज के बाद जो भी चीज़ें थी, ये लोग अपना, जैसे कि दीपक जो है बड़ा भाई है और विनय छोटा भाई है। लेकिन मुझे पता चला कि इन पहले भी एसी लग चुका है, जो कि विनय ने लगवाया था ससुराल में अपने घर पर। सो उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और अब जो दीपक ने एसी लगवाया है, उसका जिक्र ये नंदे जो हैं वंदना हो गई। तो ये वंदना ही ज़्यादा करती हैं ये सब चीज़ें। तो वंदना चीख चीख के बता रही हैं पब्लिक को कि दीपक ने एसी लगवा लिया मायके में, संजना के रूम में, तो मायके वाले अमीर हो गए। तो इस बात का कोमल ने करारा जवाब दिया है कि कोई भी हो अपनी हद में रहना चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा टोंट नहीं मारना चाहिए। तो जैसा कि कोमल बता रही थी कि उसके ससुराल में जब से वो आई है, तब से उसके साथ जो है दुआ हुआ है। जैसे कि दोनों बेटों के साथ कुछ और, इनके साथ कुछ और, दोनों बहुओं के साथ कुछ और, इनके साथ कुछ और। जैसा कि बता रही थी कोमल कि जब से ये ससुराल में आई है, इनको रूम नहीं दिया गया है। ज्वेलरी भी इन्हें कम चढ़ाई गई है, जैसे कि दोनों बहुओं को चढ़ाई गई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें कोमल बताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो ये कह रही थी कि अगर मैं इनकी पोल पट्टी खोलने पर आ जाऊँ तो बहुत बड़ी चीज़ें बाहर आ जाएंगी इनके लिए। लेकिन ये लोग बाज नहीं आते हैं टोंट मारने से, जैसा कि वंदना करती है हमेशा। तो कोमल का ये कहना था कि आज जो मैं बोलूँगी उससे बहुत लोगों को मिर्ची लगने वाली है। तो वो अपनी नंदों के लिए बोल रही थी कि जो नंदें हमेशा कोमल को मिर्ची लगाती रहती हैं अपनी बातों से, अपने वीडियो के थ्रू, अपने थंबनेल के थ्रू, अपने टाइटल के थ्रू, कोमल को हमेशा ही नीचा दिखाती हैं, नीचा गिराने की कोशिश करती हैं, उसे टोंट मारती रहती हैं। तो कोमल भी कहाँ पीछे रहने वाली। कोमल ने बोला कि ये जो नंदे हैं, डायरेक्टली तो नहीं बोला लेकिन हाँ इनडायरेक्टली सबको समझ में आ रहा है कि वो किसके लिए बोल रही है। उसने बोला कि ये जो नंदे हैं उसकी, वो हमेशा आग लगाने की कोशिश करती हैं। तो आग किसके बीच में लगा रही हैं ये जो नई नई संजना आई है, दीपक की वाइफ। तो ये नंदे सोच रही हैं कि इन दोनों के बीच में आग लगा दी जाए, तुम अच्छी, तुम अच्छी, तुम ज़्यादा अच्छी, तुम कम अच्छी। तो ये जो
इस टाइप की जो नंदे होती हैं, इन्हीं लोगों की वजह से ही घर टूटता है। और कोमल ने एक और बात बोली कि लोग कहते हैं कि मायके की बात नहीं बताती है, ससुराल की सारी बात बताती है। तो कोमल ने कहा कि भाई मैं मायके में दिन रात फ़ोन नहीं करके पूछती हूँ क्या बना क्या नहीं बना। तो वो पता है किसको बोल रही थी? वो वंदना को बोल रही थी और ये किट्टो को बोल रही थी कि ये जो नंदे हैं, तीनों नंदे, हमने भी देखा है वीडियो में उनकी, कि ये तीनों नंदे ही हमेशा फ़ोन पर लगी रहती हैं, मायके से ज़्यादा ही टच में रहती हैं। इतना तो ससुराल में फ़ोन नहीं करती होंगी, तो मायके में ज़्यादा टच में रहती हैं। तो मायके में हमेशा फ़ोन जाता उनका रहता है कि भाई क्या बना, सुबह क्या बना, दोपहर में क्या बना, शाम को क्या बना, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर कोमल ने टोंट मारा कि भाई मैं अपने मायके में इतनी बातें नहीं करती हूँ, इतना मायके में मेरा वो नहीं है कि मैं हमेशा ही फ़ोन पर लगी रहूँ जैसे कि मैं मायके की बात बताऊँ। तो जो लोग मायके के ज़्यादा ही टच में रहते हैं, मायके में हमेशा फ़ोन लगाए रहते हैं, वही लोग मायके की बातें करते हैं। तो जो ये वंदना जी हैं, वंदना जी भी हमेशा मायके के टच में रहती हैं और मायके की ही बात करती हैं ज़्यादातर। ससुराल का नाम तो आता ही नहीं उनके फेस पर, उनके मुंह पर। तो इसीलिए कोमल ने भिगा भिगा के जूता मारा है वंदना जी को। तो अब देखें वंदना जी क्या जवाब देती हैं। तो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। तो ये वंदना जो हैं, ये इतना ज़्यादा पीछे पड़ जाती हैं, इतनी ज़्यादा पीछे पड़ जाती हैं कि जब तक उधर से दूसरी तरफ से इनको जूता ना मारा जाए, तब तक जवाब न मिल जाए इन्हें अच्छी तरह से, तब तक ये होश में नहीं आती हैं। तो अभी जो है ये ननद भौजाइयों का जो कंट्रोवर्सी है ये स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि कोमल ने बताया कि ससुराल में उसे कोई भी नहीं रिस्पेक्ट करता है, चाहे छोटा हो गया चाहे बड़ा हो गया, और उसके साथ हमेशा ही सिमिलर नहीं रखा गया तीनों भाई और तीनों बहुओं में। तो उसका भी दर्द कहीं ना कहीं झलक रहा था। और उसके ऊपर से ये जो नंदे हैं और आग में घी डालने का काम करती हैं, जैसी नंद हो गई वंदना। तो वंदना जी जो हैं हमेशा ही आग में घी डालने का काम करती हैं, जहाँ आग लग जाए देखती हैं भाई कि कहाँ आग लग जाए, देखते हैं मेरी बातों से कहाँ कहाँ आग लग जाए, कहाँ कहाँ मिर्ची लग जाए। तो उन्हें इस बात से बहुत खुशी होती है। जैसे कि अभी संजना जब आई थी तो वो दीपक और संजना के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रही थी, घी डाल रही थी किसी किसी बातों पर कि भाई कहीं तो आग लगे मेरी बातों से। तो ये जो आग लगाने वाली नंदे हैं कोमल की, संजना की, ये हमेशा टाइम टाइम पर आग में घी डालने का काम करती रहती हैं कि कहीं आग लगे तो इनके मन को शांति मिले। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।